नमस्कार दोस्तों, राम राम। और आज हम अपनी एक गेस्ट से मिलने जा रहे हैं जो कि बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। उनको कोई भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं बातों बातों में है, सीज़न 2 है हमारा। और हम मिलने वाले हैं साधिका जी से, विश्वरूपा साधिका जी से, जो कि बहुत ही धर्म के कार्य में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और उनके संरक्षण में बहुत सारे शिष्य, या हम कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। और बहुत ही, वो सबसे बड़ी बात है, बहुत प्यार से समझाती हैं चीज़ों को। और एक ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया और हो गया, वो एक साइंटिफिक तरीके से आपको बताएंगी, ग्रंथों के हिसाब से बताएंगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी गेस्ट से, जो है शिव साधिका विश्वरूपा जी। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में बातों बातों में सीजन 2। हर हर महादेव। मैम, आप शिव साधिका हैं, तो आप मतलब इसमें शिव जी कैसे आपके आराध्य बने? मतलब किस तरीके से, क्या आपको प्रेरणा मिली कि आपने शिव जी को चुना अपनी आराधना के लिए? जी, दरअसल ये एक दिन की बात नहीं होती है। अपने आराध्य को समझना, अपने ईश को मानना एक दिन की बात नहीं होती है। बचपन से मैं अपनी माताजी को देखती रहती थी। वो शिव की आराधना करती थी, शिव की पूजा करती थी। वो सुबह 2:30 बजे उठ जाती थी। तो उस वक्त बच्चे थे, तो हमें बहुत गुस्सा आता था। तो वो डांट के, कभी समझा के, कभी प्यार से हमें अपने साथ उस पूजा में लगाए रखती थी। तो उस वक्त तो बहुत गुस्सा आता था कि सोने नहीं देती हैं। और पर वो धीरे धीरे वो बीज जो पड़ता जा रहा था, समय के साथ वो पेड़ बना। और हमें समझ आया कि शिव के बिना तो कुछ भी नहीं है। शिव आपके आराध्य हैं, और उन्हीं के कारण जो भी अब आप हैं, हाँ, वो उन्हीं के कारण है। शिव के कारण ही मेरा अस्तित्व है। जैसे कि आपने बताया और सभी जानते भी, शिव साधिका, शिव की साधक हूँ, शिव की सेवादार हूँ। और जो शिव प्रेमी है उनकी भी सेवादार हूँ। तो बिल्कुल जो शिव हैं वो व्यक्ति को सरल बनाते हैं। अब भोले बाबा कहा जाता है, तो बिल्कुल जो उनके भक्त होते हैं वो भोले ही होते हैं। तो बिल्कुल यही कहना चाहूंगी, तभी से एक भोली भाली साधिका हूँ। लोगों को नहीं लगती हूँ, परंतु नहीं, आपका हमने देखा है, सुना है। आप जितनी सरल हैं, आप जितनी कहते हैं ना मीठा बोलती हैं, वो बहुत ही कम लोगों में होता है। नहीं तो क्योंकि इस मुकाम पर पहुंचने तक लोगों में प्राउड आ जाता है, एक होता है ना, लेकिन संतों में जो नहीं आना चाहिए। अब जो एक संत वर्ड है, अगर मैं आपके लिए संत वर्ड यूज करना चाहूँ, क्योंकि आपने भगवा पहना हुआ है, आप है ना साधिका हैं, तो अगर मैं आपके लिए संत वर्ड यूज करती हूँ, क्या वो अप्रोप्रिएट है आपके लिए? संत शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है। संत अर्थात सत्य जी। और सत्य हमेशा शाश्वत होता है। और जो सत्य होगा उसे प्रचार करने की ज़रूरत नहीं होगी, मीडिया में आने की ज़रूरत नहीं होगी, दिखावे की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं अपने लिए जो, अगर सटीक आप एक शब्द बोलेंगे तो धर्माचार्य। मैं तो सभी को कहना चाहूँगी कि जो इस कलयुग में भगवा भी पहना हुआ है और धर्म का कार्य कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हम तो धर्माचार्य हैं। संत शब्द हमारे लिए तो नहीं होगा, क्योंकि संत अगर होंगे तो वो हिमालय पे रहेंगे। और हम जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, लोगों को धर्म की बात बता रहे हैं, अध्यात्म के मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। जो संत होगा उसके तो दर्शन मात्र से आपका जीवन बदल जाएगा। हम तो धर्माचार्य हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं। और भगवा की जैसे आपने बात की, तो जैसे पुलिस वाला एक ड्रेस पहनता है, जी जी, वकील एक ड्रेस पहनता है, इसी प्रकार हम धर्माचार्यों के भी कि जो भगवा ड्रेस है, इसको ड्रेस कोड ही बोलेंगे आप, यही हमारा। तो क्या इसको पहनने से थोड़ा सा क्या मन को शांति मिलती है, या कुछ मतलब इसका इफेक्ट है? 100% है, 100% आप, मैं कहूँगी इसका। क्योंकि आप खुद ही देखिए, जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल की ड्रेस आपने पहनी होती है, तो आप डिसिप्लिन में होते हो। आपको पता होता है कि मैं स्कूल ड्रेस में। अगर आप कहीं स्कूल ड्रेस में अगर आप मूवी देखने गए, तो एक सेकंड में आपको डर लगेगा, स्कूल का बच्चा आया हुआ है, मेरी ड्रेस से मुझे पहचान लेंगे। इसी प्रकार आप पुलिस वालों को देख लीजिए, किसी भी वर्दीधारी की बात करूं, तो हमें भी जो भगवा पहनते हैं, बहुत कुछ जीवन में बदलाव आता है। एक डर बना रहता होगा कि भैया मैं कुछ ऐसा काम ना करूं जो इस भगवा पे उसकी छीटे। हाँ, ये देखिए, एक तो इसका जो भगवा रंग का जो अपनी एक शक्ति है, वो ताकत है, वो तो आपको प्राप्त होती ही होती है। साथ ही आपकी अंतरात्मा को हर पल जगाती रहती है, हर वक्त आपको जागृत रखती है, आपकी आत्मा को,
कि जो आप कार्य कर रहे हैं कोई धर्म के अवरुद्ध तो नहीं है, धर्म के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए भी आप कह सकते हैं। जी 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 इस जी। और साथ में आज एक बात बताना चाहूँगी, इसकी ताकत मुझे उस दिन पता लगी। शुरू शुरू में जब हम यज्ञ करना आरंभ किया था और जब भगवा पहना तो एक बार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो मेट्रो से आ रहे थे, तो हमने देखा जब हम नॉर्मल साधारण कपड़ों में होते थे तो उस भीड़ में धक्का मुक्की में मेट्रो में चढ़ते थे। उस दिन जिस दिन हमने भगवा पहना हुआ था, आप मानेंगे नहीं, बड़ा मतलब मेरे दिमाग को भी झंझोरने वाली एक बात है ये। मुझे आज भी वो एक वाकया याद है कि मेट्रो में 4 लोग उठ गए मुझे सीट देने के लिए। जी। नहीं तो आज के समय में लड़के लड़की टच करने का सोचते हैं कि कोई महिला आई या कोई लड़की आई किसी तरह छूट जाए। जी, जी। आप समझिए कि 4 लोगों ने सीट छोड़ दी और उसके बाद मेरे बैठने के बाद बहुत दूरी बना के रखी। तो उस दिन मुझे समझ आया कि इसकी क्या ताकत है, एक स्त्री के सम्मान में इसकी क्या ताकत है। उस दिन हमें इसकी ताकत को महसूस जी जी जी। नेचुरली जो ये पहन के का एक होता है ना कि लुक वाइज कह सकते हैं हम या कुछ भी कह सकते हैं, तो एक दिमाग में एकदम स्ट्राइक करता है कि ये कोई इवन साधारण स्त्री ने भी अगर ऑरेंज कलर पहना हो तो थोड़ा सा एक दिमाग में आता है कि एक रिस्पेक्ट आ जाती है अपने आप से ना, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं तो उसमें एक उसकी एक अलग ही इमेज बन जाती है। और मैं जैसे आपने अभी यज्ञ की बात की, तो आप यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप एक स्त्री हैं, लेडी हैं, लेकिन आप तब भी यज्ञ अनुष्ठान करती हैं? क्योंकि ये पहले जितने भी हम देखते थे कि पहले पंडित जो भी होते थे, पंडित होते थे मेल होते थे, मतलब एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि मेलों का आधिपत्य था इस पर। तो आपने किस तरीके से इस भूमिका में आए, और प्लस आप आए तो आए, लोगों ने आपका कितना विरोध किया या फिर आपको कितनी कठिनाई करनी पड़ी, कठिनाई का सामना करना पड़ा? देखिए लीना जी, समय बदल चुका है, अब लोग समझने लगे हैं। मैं कहूँगी एक कल्चर चेंज हो गया, एक संस्कृति है ना थोड़ी सी हमारी, एक बीच में आया था पिज्जा कल्चर, बट आजकल फिर ऑर्गेनिक पे आ गए हैं। तो जैसे धर्म विहीन लोग हो गए थे, धीरे धीरे आप देखेंगे, आप बहुत लोगों से मिल भी रही हैं, तो अब लोग धर्म की तरफ ज्यादा जाने लगे हैं। आप अपने धार्मिक स्थलों को देख लीजिए, बड़ी भीड़ होती है। जी जी। तो आप समझिए जब हमने यज्ञ अनुष्ठान शुरू किया तो बहुत मिक्स एक प्रतिक्रिया थी सबकी। किसी ने बोला कि स्त्री अनुष्ठान नहीं कर सकती जी। महिला, अभी आपने जया किशोरी का भी तो देखा है ना कि बड़ा हाईलाइट हुआ, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे पुरानी जो ऋषि माताएं होती थी उनके आप ग्रंथ उठा के देख लीजिए, उन्होंने स्वयं ग्रंथ लिखे हुए हैं और उनमें स्पष्ट है सारी चीजें। ये तो जैसे जैसे मुगलों का आधिपत्य आया या फिर अंग्रेज आए तो बहुत सारी चीजें हमारे धर्म में फेरबदल कर दी गई, परंतु हमारे यहाँ तो हमारे धर्म में तो स्त्रियों को पहले रखा जाता है। यस मैम। और तो बिल्कुल माता अनसुईया का सबसे बड़ा नाम है कि आप कभी भी आप देख सकते हैं कि माता का तो इतनी तीनों को बना दिया था, बच्चा बना दिया था, ब्रह्मा विष्णु जी जी महेश को ही बना दिया था, तो बाकियों की तो और एक वो तुलसीदास जी, वो भी मैंने सुना तुलसीदास जी का और किसी का आपस में वो हुआ था, तो उसमें उनकी वाइफ बनी थी। तो यही बता रही हूँ, माताओं का तो स्त्रियों का तो सदैव हमेशा से योगदान रहा है धर्म में। क्योंकि अभी आज भी अगर आप एक पूजा अनुष्ठान में बैठेंगे तो पंडित जी कहेंगे कि जोड़े के साथ बैठे, कभी भी आपको अकेले बैठने के लिए नहीं कहा जाता। अभी जब राम मंदिर की स्थापना, जब प्रतिष्ठा की बात थी, तो वहाँ पे भी आया ना कि पहले तो इस बात का विरोध हुआ कि मोदी जी अकेले कैसे बैठेंगे, ये तो कोई नियम ही नहीं है, परंतु एक विवाहित जोड़े ने वो किया, तो बिना स्त्री तो कुछ नहीं है। और आज के समय में तो समय बहुत बदल चुका है, क्योंकि बच्चों के को अगर कुछ बनाना है, उनके लालन पालन में माता का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। वो कहते हैं ना, जब एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ता है, एक आदमी पढ़ता है तो सिर्फ आदमी पढ़ता है। बिल्कुल सही बात जी। और मैम एक चीज़ और, आप मैंने सुना है आप इंटीरियर में थी, इंटीरियर डिज़ाइनर रह चुकी हैं, और आप मतलब एक ग्लैमर इंडस्ट्री से भी आपका काफ़ी अच्छा वो रहा है, और इवन मतलब कि उससे आप कैसे एकदम से ही हुआ, मतलब कैसे आपका परिवर्तन आया? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने पूछ ली है। जीवन में देखिए, जीवन बदलाव का नाम है जी। जीवन में पल पल हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। तभी कहा जाता है कि उस ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है, उसकी इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है। बीच में मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी इंटीरियर में, और जैसे आप मुझे देख रहे, मैं ऐसे नहीं थी, वो भी अभी जिक्र करूँगी मैं। तो कुछ परेशानियाँ आई लाइफ में, कुछ परेशानियाँ आई तो मैंने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना शुरू किया, पंडितों के पास जाना शुरू किया और उनसे अपनी समस्याओं के समाधान लेने शुरू किया।
जब बात बहुत ज़्यादा हो गई, बार बार जाने लगी चीज़ें, तो इंटरेस्ट एक जागा कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या हम किसी दूसरे के जीवन के बारे में जान लें। जी मतलब बहुत ही अजीब बात है कि आप बैठी और मैं आपके बारे में सब कुछ बता दूं, जो आप करके आई है वो भी मैं बता दूं, कि आप गई थी, आपने भोजन किया, या आपके जीवन में अच्छा ये हुआ था। तो बड़ा ही एक कहते हैं ना कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये विषय था। तो मुझे भी मेरा उसमें बड़ी जिज्ञासा हुई है, सब जानने की इंटरेस्ट हुआ, और मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू कर दी। तो धीरे 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 जब एस्ट्रोलॉजी कर रही थी, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रही थी, फिर अंदर से एक दिन आवाज़ आती है कि सिर्फ ग्रहों में ही रहोगी या कुछ और भी करना है। जब आप कुछ सीखते हो, पुस्तकें पढ़ते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, तो जीवन की सत्यता का हमें ज्ञान होता है। तो उस दिन समझ आया, तो यही एक दिशा थी, मार्ग थी। फिर धीरे धीरे अनुष्ठान में हमने वो लोगों के परिणाम ढूंढे कि कैसे उनका जीवन सरल किया जा जी जी। तो धीरे धीरे जीवन इस साइड आ गया और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी, एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कभी भी कुछ भी लेट नहीं है जीवन में। जब जागो तभी सवेरा। तब जागो तभी सवेरा। तो जागो तभी सवेरा जी कि जी। मैंने जीवन में एक अलग जगह है अपने जीवन में, आज यहाँ पर हूँ और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है शिव की कृपा से। मैम तभी ना कुछ सोशल मीडिया में हमने देखा था कि सोशल मीडिया में आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी कि आपने ही आपका एक लेख आया था, उसमें मतलब एक तरीके से लोगों ने आपको जब ट्रोल करना शुरू किया, जब आप नए नए जैसे इस उसमें आए, भगवा वस्त्र पहने, कि पहले तो ये कर पहनती थी, अब ये पहन रही हैं, आपके पुराने पिक्चर्स आए सामने, जबकि तब आपका मैंने विरोध देखा, आपने सिर्फ बोला कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है, मैं खुद करती हूँ। तो ये क्या चीज़ थी, थोड़ा सा बताएंगे? ये देखिए, ये तो साथ साथ चला जा रहा है। देखिए, कहा भी जाता है बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो होगा। जी। कलयुग है, तो कभी भी, और एक स्त्री के साथ तो काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। जी जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, तो आपके विरोधी बहुत होते हैं उस वक्त। क्योंकि देखो, कितना भी समय बदल गया है, परंतु वो पुरुष प्रधान समाज की जो एक सोच है, उसको बदलना मुझे लगता है कि अभी बहुत समय लगेगा। जी। आज भी पुरुष इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है कि कोई महिला हमसे ऊपर कैसे बैठी है, हमारे साथ में कैसे बैठी है। आज भी वो चाहते हैं कि बेशक बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि जब हमने भगवा धारण किया और अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे, मीडिया ने भी हमें नोटिस किया, नाम हो रहा था, तो लोगों ने हमारी पुरानी फोटोज, कोई जीन्स में थी, कोई मेकअप करे, तो बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज थी, बड़ी सुंदर है। जी जी। बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर फोटो है। तो लोगों ने ढूंढ ढूंढ के डाली, और कुछ मेरा फ़ोन हैक करने लगे, कुछ मेरा फेसबुक है। तो मैंने कहा, क्यों परेशान हो रहे हो भाई, अरे मुझसे ही मांग लो, पाप थोड़ी ना किया है। जीवन में बदलाव आना चाहिए। अगर भगवा पहन के और फिर निक्कर पे आती तो शर्म की बात। यस। अगर आपने वेस्टर्न से आप अगर भगवा पे आए हो, धार्मिक तो बचपन से ही थी, शिव साधिका बचपन से ही थी, परंतु जब एक समय आया कि अब लोगों को भी बदलना है, तो सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। तो इसीलिए भगवा धारण किया। और ये भी एक बड़ी अनोखी कहानी है, बड़ा अनोखा विषय है कि कैसे भगवा धारण हुआ, कैसे जीवन में बदलाव आया, कौन लोग आए, किसने हमें ये एक राह दिया। तो बहुत लंबी बात है, परंतु मैं तो सबको ये कहना चाहूँगी कि ट्रोल करने से अच्छा उन्हीं से जाके पूछ लो, क्यों अपना समय खराब करते हो। समय बहुत कीमती है। कोई भी बात हमारे बारे में जाननी हो, लीना जी के बारे में जाननी हो, किसी और के बारे में जाननी हो, उन्हीं से जाके पूछ लो। हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। और सबसे बड़े ना, सबके सामने कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और आज भी आप देखती होंगी, मैं कभी कभी साधारण कपड़ों में फोटोज डालती हूँ, अपनी जो चित्र है वो डालती हूँ। इसीलिए डालती हूँ कि संतत्व या आध्यात्मिकता कोई कपड़ों से नहीं है। ये आप भी, आपके भीतर भी एक संत है, उनके भीतर भी एक संत है, सभी के भीतर संत है। इसीलिए हम एक ये भगवा पहना है लोगों को समझाने के लिए कि साधारण लोगों के भीतर संतत्व को जगाएं।